Assalamu alaikum. Here are some properties of equality of real numbers. ठीक है, अब देखिए कोई भी इक्वालिटी गिवन है ना, अगर हम उसमें a इक्वल्स a डिफाइन करते हैं तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एग्जांपल्स भी इनकी कंसिडर करते जाते हैं. ठीक है, ताकि हमें ये भी आइडिया हो कि किस टाइप की एग्जांपल्स इसके लिए एग्जिस्ट करती हैं. तो देखिए 2 है ना, कोई भी नंबर तो 2 के ही इक्वल होगा. कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 3 के इक्वल हो, ये कंडीशन तो होल्ड नहीं करती ना. इस वजह से 2 इक्वल्स 2 है, मतलब सेम नंबर्स हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के इक्वल है, तो यहाँ पे सेम नंबर्स ही एग्जिस्ट हुए कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना दो नंबर्स में एग्जिस्ट करती है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा. ठीक है, कंफर्म है कि बी भी ए के इक्वल होगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए इक्वल्स बी, ठीक है, एंड बी इक्वल्स सी, देन सी और ए भी इक्वल होंगे. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ये बताती हूँ. जैसे देखिए हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, एक है हसन और एक है अली. मैं आपसे कहती हूँ कि हसन के 50 मार्क्स हैं टेस्ट में, अली के भी 50 मार्क्स हैं. तो हसन के मार्क्स 50 हैं, अली के मार्क्स भी 50 हैं. अगर ये दोनों 50 हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हसन और अली के मार्क्स इक्वल है, तो 50 इक्वल 50, ये कंडीशन होती है. ठीक है, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब हसन और अली के मार्क्स इक्वल हैं. हम ये भी तो कह सकते हैं ना. तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स में एग्जिस्ट करती है. अब एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपसे कहा जाए कि दो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं ए और बी, ठीक है, देन अगर आप दोनों साइड पे ना, मतलब यहाँ पे अगर इक्वालिटी का साइन मौजूद है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, अगर आपसे कहा जाए दो नंबर इक्वल है तो दोनों में अगर आप सेम नंबर को ऐड कर देते हैं ना तो वो भी हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो वेट बैलेंस की है, जो पेन वाला वेट बैलेंस होता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इक्वालिटी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, अगर आप दोनों साइड पे सेम वेट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. तो बेसिकली यही इसकी एग्जांपल है कि इक्वालिटी अगर दो नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, दोनों साइड पे अगर आप सेम नंबर ऐड करते हैं तो वो भी हमेशा आंसर इक्वल होता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है कि अगर a और b इक्वल है और अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी इक्वल रहेंगे. मतलब अगर आप किसी c से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो तब भी ये दोनों इक्वल ही रहेंगे. ठीक है, अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ना एडिटिव प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है. कैसे? अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी और c प्लस बी इक्वल है, ठीक है, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, देन आप देख सकते हैं दोनों साइड पे b आ रहा है ना, तो b से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर c और a इक्वल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि a b इक्वल है c b के, ठीक है, अगर मतलब यही प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करी है तो b अगर दोनों साइड से कैंसिल कर दिया जाए तो आंसर a c के इक्वल होगा. इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम इसको दोबारा से देखें तो जो हम ऊपर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर चुके हैं ना, बिल्कुल हम उसी टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन इधर आ जाए कि a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, देन a b के इक्वल है, मतलब c दोनों साइड से कैंसिल हो गया ना. इस प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहेंगे. और अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो अगर a c और b c दोनों इक्वल हैं, c दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो प्रॉपर्टी आ रही है a इक्वल्स b के, इसे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स. अब हम इन इक्वालिटीज के लिए ये प्रॉपर्टी देखते हैं. फर्स्ट वन इज ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर हम दो नंबर्स यहाँ कंसिडर करते हैं ना, तो या तो जैसे a और b दो नंबर्स हैं, या तो a b में ग्रेटर का साइन होगा, ठीक है, और इक्वल का साइन होगा और लेस का साइन होगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन होती है इसे हम कहते हैं ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है. ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a b से लेस है एंड b c से लेस है, ठीक है, देन कंफर्म है कि a और c भी लेस होंगे. क्या मतलब है इनके कहने का? आपसे अगर कहा जाए कि हसन के मार्क्स 50 से लेस हैं, ठीक है,
और यू कैन से दैट वी कैन कंपेयर 3 स्टूडेंट्स ना। हसन के मार्क्स अली से लेस हैं, ठीक है, और अली के मार्क्स अंबर से लेस हैं, ठीक है। तो देखें, हसन के मार्क्स अली से लेस हैं और अली के मार्क्स अंबर से लेस हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो हसन के मार्क्स अंबर से भी तो लेस होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव, ठीक है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि a इज लेस देन b, ठीक है, तो कंफर्म है कि अगर हम इसी इन इक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करेंगे ना, जैसे c को मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और तब भी ये इनइक्वालिटी बैलेंस्ड रहेगी। और अगर a ग्रेटर देन b है तब भी हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, ये सेम रहेगी। कैसे? मैं आपसे कहती हूँ 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे कुछ सेम नंबर ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेती हूँ 2, इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, तो 7 प्लस 2 इज 9, 3 प्लस 2 इज 5। आप देख सकते हैं कि आंसर ग्रेटर ही रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं 3 इज लेस देन 10। अगर हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, 5 अगर ऐड करते हैं तो 8 इज लेस देन 15, तो ये लेस ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर रही है in inequalities. Next we will move towards multiplicative property. Multiplicative property के लिए cases change होते हैं, ठीक है, मतलब ये हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। Multiplicative property में ना 2 cases exist करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ सेपरेशन कंसिडर करके ना दोनों केसेस को जरा अलग अलग डील करते हैं। देखें, अगर हम यहाँ लेते हैं a is less than b कंडीशन, ठीक है, और फॉर c लेस देन 0 चेक करते हैं। c लेस देन 0 का मतलब है c नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर c लेस देन 0 है ना, जो a मल्टीप्लाई c और b मल्टीप्लाई c है ना, इनमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर लेस का साइन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम a ग्रेटर देन b कंसिडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे c हम ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेस का ही केस डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, ताकि हम साइड बाय साइड डिस्कस करते रहें। a लेस देन b ही कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि c को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि a c और b c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास c लेस देन 0 है ना, इनइक्वालिटी चेंज होगी, c ग्रेटर देन 0 के लिए सेम रहेगी। रीजन क्या है? देखिए, हम यहाँ पे 2 नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन 1 ले लें, या 1 इज लेस देन 3 ले लें, ठीक है, 1 3 से लेस है। अब आप ऐसा करें, 1 और 3 को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, और वो नेगेटिव नंबर c में जो ले रही हूँ वो 2 ले रही हूँ। 2 इज -2 इज लेस देन 0, ठीक है। जरा -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, -2 आंसर आ रहा है, 3 2 जा 6, आंसर -6 आ रहा है। जब नेगेटिव नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं ना, जो छोटी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू से हमेशा बड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब -2 इज ग्रेटर देन -6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी चेंज होती है। अगर स्टार्ट में लेस में गिवन थी तो ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1 इज लेस देन 3 और मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जरा 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 इज लेस देन 6, मतलब ये इनइक्वालिटी सेम रही है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसी इनइक्वालिटी को सेकंड के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b केस है ना, तो फॉर c पॉजिटिव जो ए सी है वो भी ग्रेटर रहेगा बी सी से, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम ए लेस देन बी के लिए डिस्कस कर चुके हैं, ए ग्रेटर देन बी के लिए डिस्कस करना है, तो सी अगर नेगेटिव लेते हैं ना, तो जो ए सी है वो लेस हो जाएगा बी सी से। मतलब अगर ग्रेटर में इनइक्वालिटी है तो वो लेस में हो जाएगी, और लेस में है तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी।